ये कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया बल्कि आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि आजा तू भी देख ले। हिंदुस्तानी फौजी की आखिरी सांस तक में कितना ताकत छुपी होती है। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, उस पागल कमांडो की जो कश्मीर गया, आतंकी लोगों के साथ रहा, उनके बिस्तर पर सोया, खतरनाक हिजबुल कमांडो के साथ कहवा पिया और उनकी आंखों में झूठ का सुरमा लगाया। हफ्तों तक भरोसा जीता और फिर एक पल में हिंदुस्तान के लिए उनकी छाती में गोली दागकर उन्हें जन्नूम का टिकट दे दिया। ये वो अकेला शेर था जो घने जंगल में दर्जनों भारी हथियारबंद आतंकवादियों के सामने भी छाती तानकर खड़ा रहा। बाहें पर गोली खाई, कमर में गोली खाई, गोलियां आर पार गई, खून की नदियां अपने शरीर से बहती देखी लेकिन हटा नहीं और चिल्लाकर कहा कि आज एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। ये कहानी है अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की, जिनका नाम आज भी दुश्मन की नींद उड़ाता है, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करता है। ये कहानी आज इसीलिए सुना रहे हैं क्योंकि जब से धुरंधर पिक्चर का ट्रेलर आया है सारी दुनिया जो है वो पागल हो गई है। रणवीर सिंह कैसा दिख रहा है, अर्जुन रामपाल कैसा दिख रहा है, फलनाव कैसा दिख रहा है, धमकाव कैसा दिख रहा है। हमें नहीं पता कि फिल्म में यह क्या दिखाएंगे, लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपको जानना चाहिए। इस पिक्चर में रणवीर सिंह जो इतने खतरनाक फौजी लग रहे हैं, उनको लेकर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब कोई असल में ऐसा शेर था भी जो आज हम आपको बताने वाले हैं। ये रणवीर सिंह इसी मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं। उस मोहित शर्मा का जो फिल्म में दिखाए गए रणवीर सिंह के कई हजारों गुना खौफनाक सच्चा था और इसीलिए रील की दुनिया में से आगे बढ़कर आज आपके सामने रियल वाली कहानी, वो कहानी जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल जोर से धड़केगा, आंखें अपने आप नम हो जाएगी। गाजियाबाद का ये लड़का साधारण सा लड़का, नाम रोहित शर्मा, साल 1995 में 12वीं पास करता है। घर वाले सोच रहे थे कि इंजीनियर बनेगा, कॉलेज में एडमिशन करवाएगा, लेकिन मोहित के खून में कुछ और था। वर्दी का जुल्म था। उसने चुपके से एनडीए का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आने से पहले ही कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि घर वाले शक ना करें। फिर जब रिजल्ट आया तो माँ बाप ने छिपा दिया, कहा इंजीनियरिंग करो, फौज में क्या रखा है। लेकिन मोहित को बेचैनी सता रही थी। सीधी यूपीएससी के दफ्तर फोन घुमाया और पूछा कि मेरा रिजल्ट बता दो। जवाब आया कि आप पास हैं, इंटरव्यू बाकी है। बस फिर क्या था, बिना किसी को बताए वो भोपाल पहुंच गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया। अब दिल्ली में मेडिकल घर आया तो सब बता दिया। पहले तो माँ बाप नाराज हुए, फिर बेटे की आंखों में पागलपन को देखकर मान गए कि यहाँ पर एक रुकावट थी। वजन जो वो है वो 6 किलो कम था और समय सिर्फ 4 हफ्ता बचा था। माँ ने भी कमाल किया, रोज दूध के लिए प्रोटीन से तलाफ खाना खिलाया। मोहित जिम में पसीना बहाता रहा और कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ गया, मेडिकल पास हो गया। भारतीय सेना को यहाँ पर वो शेर मिला जो आने वाले सालों में दुश्मनों की रातें काली करने वाला है। एनडीए में मोहित ने मुक्केबाजी, घुड़सवारी, तैराकी हर चीज सीखी। 3 साल एनडीए, 1 साल हुआ और देहरादून और फिर से दिसंबर 1999 में 5 मंद्रा रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बनकर कमिश्नर। शुरुआत 2 साल जो थे वो मोहित के आम फौजी की तरह गुजरे, लेकिन फिर 13 दिसंबर साल 2001 में सब कुछ बदल गया। संसद पर हमला हुआ। जवाब में ऑपरेशन पराक्रम। मोहित की यूनिट कश्मीर में पहुंचे। राजौरी सेक्टर में पैरा स्पेशल फोर्स के साथ आतंकवादियों पर कहर बरपाया गया। वहां पर मोहित पैरा कमांडोज की बहादुरी को देखकर पागल हो गया। उसने अप्लाई किया, पहली बार में रिजेक्ट हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। 2003 में उसने दूसरी कोशिश की और पास हो गया। शेर को जंगल मिल गया और फिर पोस्टिंग मिल गई और यही उस पर मिली जिंदगी के साथी कैप्टन रेशमा सरीन। दोनों को प्यार हुआ, शादी की बात चल रही थी। तभी साल 2004 में कश्मीर का बुलावा आ गया। उस वक्त घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। सारे बड़े हमले 2 नाम संभाल रहे थे, अबू तोरारा और अबू सब्जात। सेना को इनके ठिकाने की खबर थी, मगर एक झटके में मारना बेवकूफ़ी होती। ये दोनों पूरे नेटवर्क की धड़कन थी। फैसला हुआ कि कोई इंसान फौज का अंडरकवर दोस्त बनकर जाएगा, सारी जानकारियां निकालेगा और फिर वही वार करेगा। यही खतरनाक से ज्यादा भी खतरनाक, या कहे कि मौत के मुँह में जाने का जो काम था उसे मेजर मोहित ने कहा कि मैं संभालूंगा। मोहित ने अपने बाल को बढ़ाया, दाढ़ी को बढ़ाया, फिर नाम रखा इफ्तिकार भट्ट। एक कहानी गढ़ी कि फौज ने उसके भाइयों को मार दिया और अब वो बदला लेना चाहता है। आर्मी के चेक पोस्ट पर हमले का परफेक्ट प्लान बनाकर दिखाया। लोकेशन, सैनिक की संख्या, हथियार सब सटीक। दोनों आतंकवादी दंग रह गए, विश्वास हो गया और यहीं से असली खींच। मोहित 2 हफ्ते तक उन आतंकवादियों के साथ रहा, उनके घर में सोया, उनके रसोई में कहाव बनाई, हंसी जाग किया, हथियारों के अंड कोरवर ठिकाने सब पर पता लिया। और फिर एक दिन आया जब पाकिस्तान से 3 और आतंकवादी आने वाले थे। श्रीनगर में से 50 किमी दूर बर्फीली पहाड़ी पर लकड़ी का घर। मोहित किचन में कहाव बना रहा था कि तभी अब्बू तुर्का और अब्बू सबकार ने आखिर टेस्ट लिया। सब ने उस पर AK-47 तान दी। तुर्रा गरजा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि बता दे कौन है तू। मोहित ने ट्रन नीचे रखी, शांति से बोला भाईजान मैंने तो आपको सब बता दिया।
अगर आपको शक हो तो आप गोली मार दो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, सबने बंदूक नीचे रख दी। काव पीने को बढ़ा और जैसे ही उनकी पीठ मोहित की तरफ हुई, मोहित ने शॉल हटाया, पिस्टल निकाले, लोड किया और क्लिक की आवाज पर दोनों मुड़े। तब तक 2 गोलियां दोनों की छाती को चीर चुकी थी। दोनों आटे की बोरी जैसे ढेर हो गए थे। कश्मीर के 2 सबसे बड़े सिर दर्द हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। इस कारनामे के लिए साल 2005 को सेना मेडल मिला। रिश्मा से फिर शादी की।